Hello my dear learners, hope you're doing great. In this video, I'm going to teach you how to think in English. कुछ समझ नहीं आया? देखो, ये जो वीडियो है टोटली मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में सोचे कैसे फिर बोले कैसे. थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लग रहा होगा कि यार हर कोई चाहता है क्योंकि मैं अच्छा इंग्लिश बोलूँ. कोई नहीं चाहता कि मेरी इंग्लिश के कारण बेइज्जती हो. जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको लग रहा है यार कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ बट मेरी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, मेरा वोकेबलरी नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है. सो डोंट थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन एंड माइंडसेट. ओके, करना क्या है ध्यान से सुनिएगा. पहली बात ये कि जो कुछ भी आप सीखते हो, जैसे आप 12 टेंस सीखते हो तो आपको 12 के 12 टेंस यूज़ नहीं करने हैं. ओके, आपको सिर्फ 4 से 5 टेंस का ही प्रॉपर यूज़ आना चाहिए. उन्हीं का आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ करेंगे. वो कौन कौन से जान लो. पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल भी कहते हैं उसी को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. इन्हीं टेंस का आप यूज़ करते हैं. इसके बाद में आता है बेसिक मॉडल्स. ओके, आपको क्या क्या सीखना है वो मैं अभी बता रहा हूँ. बेसिक मॉडल्स क्या क्या हो जाएंगे. कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज़ टू, हैड टू, हैव टू, विल हैव टू. इसके बाद में नेक्स्ट मॉडल है यूज टू, नीड टू, डेयर टू. यू हैव टू लर्न 12 टेंसेज और 12 मॉडल्स. ओके, 12 मॉडल्स आपने सीख लिया. इसके बाद क्या सीखना है. वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव. वर्ब टू बी क्या होता है भाई. वर्ब टू बी में क्या होता है, सब्जेक्ट की हम पोजीशन बताते हैं. सब्जेक्ट इज समथिंग एंड समवेयर. ओके, मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये है क्या. इसके बाद आपको करना है वर्ब टू हैव कंप्लीट. वर्ब टू हैव में जहाँ पे सब्जेक्ट के पास किसी वस्तु के होने के बारे में बताते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के होने का बोध कराते हैं. ठीक है, आपको इतना ही पहले कंप्लीट करना है, बेसिक ग्रामर. इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है स्टार्टिंग में. अब रही बात वोकैब की, डोंट यूज हाईली वोकैब, यूज वेरी सिंपल वर्ड्स. कम, टेक, गिव, रन, यही सब आना जाना, उठना बैठना, हंसना खेलना, बोलना, रोना धोना, सोना, जो भी आपका बेसिक वर्ब्स है उन्हीं से आप सेंटेंसेस बनाएं. ओके, in starting time you don't have to use in your speaking articles. an देकर यूज मत करिए, स्कीप कर सकते हो आप इसको. प्रीपोजिशन अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो डजंट मैटर, क्योंकि यू आर बिगिनर. आपको इन सभी के बारे में नहीं सोचना है कि यार मैं प्रॉपर आर्टिकल यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ. नो मैटर, क्या कर लोगे. आपके पास में जब धीरे धीरे फ्लुएंसी आने लगेगी, जब समझ में आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आप अपने स्पीकिंग में लेकर के आने लग जाओगे. ओके, जैसे आप कहते हो आई लिव इन मुंबई, ऑटोमेटिकली इन निकल करके आ रहा है. ओके, आपने दिमाग नहीं लगाया कि मैंने प्रीपोजिशन इन यूज़ किया है. ओके, आई लिव एट होम, आपने यहाँ पर एट के बारे में नहीं सोचा था. ओके, ही इज़ अ गुड बॉय, ए आर्टिकल लगाया, सोचा नहीं था कि ये आर्टिकल लगाना है. ओके, फिर भी लगा दिया ना. तो ऐसे ही होगा, जब आप लोग समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली आप लोग यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे. ओके, अब रही बात सबसे बड़ा रोक, क्या कहेंगे लोग. ठीक है, स्टार्टिंग में लगेगा कि लोग हंस रहे हैं, पीपल आर लाफिंग ऑन योर स्पीकिंग. इट्स रियली ट्रूथ. ओके, सो करना क्या है, स्टार्टिंग धीरे धीरे वर्ड्स से करो, छोटे छोटे सेंटेंसेस करो. या लेट मी डू दिस वर्क, या प्लीज गो देयर, don't tell me, let's make video, let me do this, don't speak loudly. ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस स्टार्ट करो. देन टेंसेस वाले यूज़ कर लो, मॉडल्स यूज़ कर लो. आई कैन डू दिस वर्क, या मैं हेल्प यू समथिंग, ऐसे. तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करेंगे, देन आप फिर लॉन्ग सेंटेंसेस पे जाएंगे. ओके, फिर आप धीरे धीरे एंड बिकॉज का यूज़ करते हुए सेंटेंसेस करेक्ट करना भी सीख जाएंगे. इतना आपने कंप्लीट कर लिया. then after you have to use in your speaking some basic vocab. अब आप धीरे धीरे vocab ऐड करते चलेंगे, नए नए vocab लाएंगे. vocab मतलब verb लेके आना है, जैसे admonish, sorted, ऐसे छोटे छोटे जो vocab है जो आप अपनी स्पीकिंग में यूज़ करते चलेंगे. तीसरी बात यह है, सबसे बेस्ट चीज़ कि आपको बी कॉन्फिडेंट होना है. आप अगर गलत भी बोल रहे हो, आपको ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए यार आई एम स्पीकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस, दीज एंड दैट, माई सेंटेंसेस आर नॉट गोइंग करेक्ट. ओके, और ये नहीं होना चाहिए कि माई माइंड गोज ब्लैंक. ये नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में सेंटेंसेस ही नहीं आ रहे हैं, स्टॉप हो गए.
खड़े हो गए चुपचाप से, नो नेवर, यू डोंट हैव टू दिस मिस्टेक। ओके, अब क्या करना है, जैसे माइंड ब्लैंक होने लगे, माइंड गोज टू ब्लैंक, तब आपको क्या करना है, सोचना है कि यार मैं तो हिंदी में आगे कन्वर्सेशन कैसे करता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट किया, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है, हाउ इज़ योर कॉलेज लाइफ, फिर उन्होंने आंसर दिया, फिर मैं पूछूंगा क्या आप कॉलेज डेली जाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे, फिर उन्होंने आंसर कुछ दिया। अब मैं रिगार्डिंग टू उन्हीं के आंसर से क्वेश्चन उठाना सीखूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बेसिक WH वर्ड्स पे कमांड बनानी होगी, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच, ये सभी आपको यूज़ कर दे बनना चाहिए। जैसा आपको थोड़ा बहुत पता चलने लगेगा कि यार ये WH वर्ड्स क्या है, इंटरगेटिव क्या है। इंटरगेटिव जैसे कि क्या होता है, इंटरगेटिव सेंटेंसेस आर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम हिंदी वर्ड क्या, जो भी सेंटेंस आपके माइंड में हिंदी वर्ड क्या से स्टार्ट होता है वो इंटरगेटिव की कैटेगरी में आता है। आप क्या करते हैं ये WH फैक्ट है, लेकिन मैंने कहा क्या आप करते हैं, तो क्या से स्टार्ट हुआ, ये है आपका इंटरगेटिव। ओके, क्या आप पढ़ाई करते हो, इसका आंसर सिर्फ दो ही तरीके से दिया जा सकता है, या तो यस या तो फिर नो में। ओके, जैसे मैंने आपसे पूछा आर यू डॉक्टर, आपका आंसर होगा यस आई एम डॉक्टर, और नहीं हो तो क्या दोगे, नो आई एम नॉट डॉक्टर। डू यू हैव 100 रुपीज़, आप क्या करेंगे आंसर, अगर होंगे तो यस बोलेंगे, नहीं होंगे तो नो बोलेंगे, दैट सिंपल। बट हमारे को यस नो में ही आंसर नहीं देना है, यू मस्ट ट्राई दैट whenever I will give the answer, so give in full sentence, just like no I don't have 100 rupees because yesterday I gave to my mother, that's why at this time I don't have 100 rupees, yeah but I may help you, but मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ओके, सो आपको इन सभी टिप्स को फॉलो करना है। मैंने क्या क्या बताया, यूज़ बेसिक ग्रामर, सेकेंड यूज़ बेसिक वर्ब्स, थर्ड बी कॉन्फिडेंट, ओके, डोंट थिंक अबाउट योर मिस्टेक्स। ओके, मिस्टेक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, मिस्टेक्स करो, जितना लगे उतना करो, एक दिन आपको खुद ही रियलाइज होने लगेगा कि मैं कौन सा सेंटेंस गलत यूज़ कर रहा हूँ। ओके, बोलना तो स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली मुंह से निकलेगा, फिर सेंटेंसेस सभी करेक्ट जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको आंसर देने का हैबिट डालना है, आंसर में यस नो का आंसर कैसे देना है, WH का आंसर कैसे देना है। ओके, सो आपका भाई, आपका फ्रेंड आपके साथ है, वट एवर यू नीड आई विल हेल्प यू। ओके, सो जब कभी भी आपको कोई भी डाउट होता है स्पीकिंग से रिगार्डिंग, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके, या फिर आप मुझे मेल करके सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो।